Hello everyone, my today's topic is episiotomy. Let's start. Definition of episiotomy. An episiotomy is a surgical incision of the पेरिनियल बॉडी. इपिजियोटॉमी मीन्स क्या करते हैं, जो पेरिनियम बॉडी है उस पर इंसिजन लेते हैं. अ सर्जिकल प्लेन इंसिजन ऑन द पेरिनियम एंड पोस्टीरियर वजाइनल वॉल ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इज कॉल्ड इपिजियोटॉमी. जो पेरिनियम है और पोस्टीरियर वजाइनल वॉल पे सेकेंड जब मदर सेकेंड स्टेज में होती है तब क्या करते हैं, इंसिजन लेते हैं, उसको बोलते हैं इपिजियोटॉमी. उसके बाद देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है. फर्स्ट है टू एनलार्ज द वजाइनल इंट्रावाइटस. जो वजाइना का ओपनिंग है वो लार्ज करते हैं. सेकेंड, फैसिलिटेट इजी एंड सेफ डिलीवरी ऑफ फीटस. फीटस की इजी एंड सेफ डिलीवरी होने के लिए मदद होता है इपिजियोटॉमी का. थर्ड है टू मिनिमाइज ओवर स्ट्रेचिंग एंड रप्चर ऑफ पेरिनियल मसल. जब बेबी का हेड बाहर आता है मीन्स जब क्राउनिंग होता है तब जो पेरिनियल मसल्स है वो उसका ओवर स्ट्रेचिंग होता है, मतलब वो ज़्यादा स्ट्रेच होते हैं और ज़्यादा स्ट्रेच होने के बाद वो रप्चर होने का चांसेस ज़्यादा होता है. उसको रोकने के लिए एपिजियोटॉमी देते हैं. उसके बाद देखते हैं इंडिकेशंस क्या क्या है. फर्स्ट है लार्ज साइज बॉडी मोर देन 4 kg. मीन्स कभी कभी बेबी का वेट 4 kg से ज़्यादा होता है, उसी टाइम एपिजियोटॉमी देना पड़ता है. सेकेंड है प्रीटर्म एंड स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज. बेबी जब प्रीटर्म डिलीवरी होती है तब एपिजियोटॉमी की ज़रूरत पड़ती है. थर्ड है एन अनकंट्रोल वुमन हु इज़ अनेबल टू रिस्पॉन्ड फॉर द इंस्ट्रक्शन गिवन टू पुश एंड टू ब्रीथ. मीन्स जो वुमन है डिलीवरी के लिए आने वाली, वो क्या करते हैं, कभी कभी जो डॉक्टर इंस्ट्रक्शन देते हैं डिलीवरी करने के टाइम पे पुश करो या ब्रीथ लो, तो वो वुमन है वो कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं देती है, उसी टाइम एपिजियोटॉमी देना बहुत ज़रूरी है. उसके बाद आता है शोल्डर डिस्टोशिया. शोल्डर डिस्टोशिया मीन्स बेबी का हेड आउट होता है, मीन्स बाहर आता है बेबी का हेड, और जो शोल्डर है बेबी का वो पेल्विक बोन में फंस जाता है, मीन्स अड़क जाता है, उसी टाइम एपिजियोटॉमी देना ज़रूरी है. उसके बाद फिफ्थ आता है फीटल माल प्रेजेंटेशन एंड माल पोजिशन. फीटल की प्रेजेंटेशन और पोजीशन एबनॉर्मल होना. एबनॉर्मल होना मीन्स नॉर्मली जब डिलीवरी होते हैं वो क्या होता है, बेबी का प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा है, वर्टेक्स होता है, वो वर्टेक्स छोड़ के दूसरा कोई भी पार्ट प्रेजेंटिंग पार्ट होना मीन्स ब्रीच होना, शोल्डर होना, उसी टाइम एपिजियोटॉमी देना पड़ता है. सिक्स्थ है थिक पेरिनियम विच इज़ रिजिड टू रेजिस्टेंस टू डिस्टेंशन. मीन्स जो किन किन मदर में उसका जो पेरिनियम है वो बहुत थिक होता है और वो जल्दी स्ट्रेच नहीं होता है, उससे क्या होता है बेबी जल्दी से बाहर नहीं आता, उसी टाइम एपिजियोटॉमी देना ज़रूरी है. सेवन, प्रायर टू एन असिस्टेंट डिलीवरी सच एज फोर्सेप और वैक्यूम एक्सट्रैक्शन. मीन्स जब असिस्टेंट डिलीवरी करते हैं, फोर्सेप डिलीवरी, वैक्यूम डिलीवरी, उसी टाइम एपिजियोटॉमी देना ज़रूरी होता है. उसके बाद 8 है टू स्पीड अप डिलीवरी इफ़ देयर इज़ फीटल डिस्ट्रेस. मीन्स जब फीटल को मीन्स फीटल को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होता है या उसके FHS कम होते हैं, उसी टाइम जल्दी डिलीवरी करने के लिए एपिजियोटॉमी देना बहुत ज़रूरी है. उसके बाद देखते हैं टाइम ऑफ एपिजियोटॉमी. The ideal time to put episiotomy is during contraction just prior to crowning. If the episiotomy is too early, the blood loss will be more. मीन्स क्या होता है, जो एपिजियोटॉमी का टाइम होता है वो कब देते हैं एपिजियोटॉमी, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन जस्ट प्रायर टू क्राउनिंग. मीन्स क्राउनिंग होता है उसी टाइम कॉन्ट्रैक्शन आने के बाद एपिजियोटॉमी देते हैं. जब एपिजियोटॉमी, और ये कब देते हैं, ये सेकेंड स्टेज में देते हैं एपिजियोटॉमी. और जब एपिजियोटॉमी अर्ली देते हैं मीन्स पहले ही एपिजियोटॉमी देते हैं, उसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है और मदर को कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. उसके बाद देखते हैं एडवांटेजेस. इसमें दो है. एक पहला वाला है मैटरनल, मदर को क्या क्या फ़ायदे होते हैं एपिजियोटॉमी देने के. इजी टू रिपेयर इन बेटर देन लैसिरेशन वुंड. मीन्स जब एपिजियोटॉमी नहीं देते तब क्या होता है, टीयर जाता है, ट्रॉमा होता है, तो वो जल्दी रिपेयर नहीं होता है, मीन्स जल्दी उसकी जख्म है वो जल्दी से ठीक नहीं होती है. जब एपिजियोटॉमी देते हैं उसके बाद डिलीवरी होने के बाद
उसको स्यूचरिंग भी करते हैं, तो वो जल्दी हील होती है वुंड। सेकेंड वन, रेड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड स्टेज। एपिजियोटॉमी देने के बाद बेबी जल्दी बाहर आता है, क्योंकि वजाइनल ओपनिंग है उसको हम बड़ा करते हैं एपिजियोटॉमी देकर। तो उसमें क्या होता है, वजाइनल ओपनिंग बड़ा होने के बाद वो बेबी का हेड जल्दी बाहर आता है, बॉडी जल्दी बाहर आती है बेबी की। उस टाइम सेकेंड स्टेज का ड्यूरेशन है वो कम होता है। थर्ड है, रेड्यूस ट्रॉमा टू पेल्विक फ्लोर मसल्स। एपिजियोटॉमी देते हैं, उसके बाद क्या होता है, टीयर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये मदर के लिए फ़ायदे होते हैं। अब सेकेंड देखते हैं फीटल के लिए क्या क्या फ़ायदे होते हैं। मिनिमाइज इंट्राक्रेनियल इंजुरी। बेबी का हेड जब बाहर आता है तब बेबी का एपिजियोटॉमी देने के बाद वजाइनल ओपनिंग बड़ा होता है, उसमें से बेबी का हेड इजीली बाहर आता है, तो जो बेबी के हेड को इंजुरी वगैरह होने का कुछ चांसेस नहीं रहते हैं। सेकेंड, टू रेड्यूस फीटल एस्पेक्सिया। मीन्स बेबी जल्दी बाहर आता है, उससे क्या होता है, बेबी को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी नहीं होती है, ऑक्सीजन कम नहीं पड़ता है। ये बेबी के लिए फ़ायदे होते हैं। उसके बाद देखते हैं टाइप्स क्या क्या होते हैं एपिजियोटॉमी के। फर्स्ट वन इज मीडियन और मिडलाइन एपिजियोटॉमी। सेकेंड, मीडियोलैटरल एपिजियोटॉमी। थर्ड वन, लैटरल एपिजियोटॉमी। फोर्थ वन, जे शेप एपिजियोटॉमी। अब फर्स्ट वन देखते हैं, मीडियन और मिडलाइन एपिजियोटॉमी। मिडलाइन एपिजियोटॉमी is cut into the central tenderness point of perineum. It follows the natural line of insertion of the pectineal muscle. मीन्स क्या, इसमें जो ये है लेबिया मेजोरा, इधर है लेबिया मेजोरा, ये इधर होता है फॉर्चेट और इधर नीचे होता है एनस। जो मीडियन और मिडलाइन एपिजियोटॉमी है उसमें क्या करते हैं, जो फॉर्चेट है, फॉर्चेट से नीचे 2.5 सेंटीमीटर का इंसिजन लेते हैं, उसको बोलते हैं मिडलाइन और मीडियन एपिजियोटॉमी। उसके बाद सेकेंड टाइप देखते हैं, मेडियोलैटरल एपिजियोटॉमी। The incision is made downward and outward from the midpoint of the posterior foregut, either to right or left. इसमें क्या करते हैं, ये है लेबिया मेजोरा, इधर फॉर्चेट और इधर एनस। इसमें क्या करते हैं, मेडियोलैटरल में मिड लाइन से स्टार्ट करते हैं, या तो राइट साइड या तो लेफ्ट साइड में इंसिजन लेते हैं 2.5 सेंटीमीटर का, उसको बोलते हैं मेडियोलैटरल एपिजियोटॉमी। उसके बाद थर्ड टाइप है लैटरल। द इंसिडेंस स्टार्ट फ्रॉम अबाउट 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ फॉर्जेट एंड एक्सटेंड्स। इसमें क्या करते हैं, ये लेबिया मेजोरा है, इधर फॉर्चेट है, इधर एनस है। इसमें क्या करते हैं, ऊपर की तरफ 1 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ से इंसिजन लेते हैं और इधर से नीचे ये भी 2.5 सेंटीमीटर का इंसिजन लेते हैं, इसको बोलते हैं लैटरल एपिजियोटॉमी। उसके बाद आता है जे शेप। द इंसिजन बिगिंस इन द center of the foregut, is directed along the midline for about 1.5 centimeter and the directed downward and outward along 5 or 7 o'clock position. इसमें क्या करते हैं, ये लेबिया मेजोरा, ये फॉर्चेट और ये एनस। इसमें क्या करते हैं, 1.5 सेंटीमीटर का स्ट्रेट इंसिजन लेते हैं, 1.5 सेंटीमीटर का। उसके बाद 5 और 7 मीन्स वॉच में जो 5 और 7 की पोजीशन होती है वैसा इंसिजन देते हैं, या तो राइट साइड में या तो लेफ्ट साइड में इंसिजन लेते हैं, उसको बोलते हैं जे शेप एपिजियोटॉमी।
उसके बाद देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस। फर्स्ट है इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज एक्सटेंशन ऑफ इंसिजन बड़ा हो सकता है। वल्वल हीमेटोमा मीन्स वजाइनल ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है और ऊन हो सकती है। उसके बाद देखते हैं रिमोट मीन्स जो लॉन्ग टाइम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। डिस्पैरियोनिया मीन्स पेनफुल इंटरकोर्स। सेकेंड वन इज चांस टू पेरिनियल लैसिरेशन इन सब्सिक्वेंट लेबर मीन्स जो वुमन की डिलीवरी हुई है उसकी जो सेकेंड प्रेगनेंसी है, सेकेंड डिलीवरी है, उसमें पेरिनियल टीयर होने का ज़्यादा चांसेस होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।